साइंटिस्ट लगातार नई नई चीजों के बारे में पता लगा रहे हैं, पर इस दुनिया में सभी चीज ऐसी नहीं है। ये जवाब अगर तुम साइंस में विश्वास कर तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ कि इस वीडियो में हम ऐसे फिनोमेना को जानेंगे जिस पर कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं हो, ऐसी डोज जिन पर हमारी तरह ही बाल उगते हैं। तुम सब अपने प्रोटेक्शन गियर्स पहन लो, क्योंकि आज हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीजों जो है वर्ल्ड मोस्ट कर्स्ड ऑब्जेक्ट, जिन्हें साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वैली ऑफ द डॉल। बहुत सारे लोग डॉल्स को क्यूट समझ लेते, यकीन मानो डॉल्स से ज्यादा क्रीपी चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ जिमी से। इस डॉल को 12 साल के लीरॉय ब्लैंड ने केंटुकी कार्निवल 1910 में जीता। इस डॉल के चेहरे पर बहुत सारे क्रैक्स थे, और सबसे डरावनी बात की स्माइल, जो कि देखने से ऐसी लग रही थी जैसे कि खून लगा हो। और इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा डार्क। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, तब लीरॉय की मदर ने जिमी के लिए उसकी खुद की एक सोल्जर यूनिफॉर्म बनाई, ताकि वे सभी सोल्जर्स को सम्मान देने के लिए। बस वो इतना जानती कि वर्ल्ड वॉर 1 पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा डेडलिएस्ट कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगी, और जो कि सच हुआ। इस वॉर में 15 to 22 मिलियन लोग मारे गए, जिसमें लीरॉय की मदर भी शामिल थी। इसलिए जिमी को डार्क डॉल भी कहा जाता है। ये 3 फुट की डॉल, और प्रेजेंट में ये डॉल फोर्ट ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में डिस्प्ले करी गई है, जो कि वेस्ट फ्लोरिडा में है। ये म्यूजियम में आने से पहले जीन ओटो के पास थी। जीन ने उस डॉल का नाम रॉबर्ट रखा, और वो अपने नए खिलौने के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो गई। पर एक रात जैसे जीन रात को उठा, उसने रॉबर्ट को अपने बेड पर बैठा पाया। कुछ देर में उसकी मदर उठ गई उसके चिल्लाने की वजह से, और जैसे ही जीन की मदर ने दरवाजा खोला, सारे रूम में सामान फैला हुआ और जीन बैठा हुआ रो रहा है। मदर ने जैसे पूछा कि क्या हुआ, रॉबर्ट की तरफ उंगली करी और कहा ये सब रॉबर्ट ने किया है। घर में कुछ भी होता, जिन हमेशा यही कहता कि ये रॉबर्ट ने किया है, पर उसके पेरेंट्स ने सोचा कि ये बस एक्सक्यूज दे रहा है। और कुछ दिनों बाद उसके पेरेंट्स को भी अलग अलग चीजों का एहसास होने लगा। उन्हें कई बार तो जिन के कमरे में से ऐसा लगा कि जिन किसी से बात कर रहा है, उसके जवाब में एक दूसरी आवाज भी आ रही है। जब भी उनके घर में कोई मेहमान आता तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई हंस रहा है। उन्हें कई बार तो रॉबर्ट स्टेयर्स पे भागता हुआ नजर आ जाता। कई बार बाहर खेलने वाले बच्चों को भी रॉबर्ट दिख जाता और वे डर के भाग जाते। जिनकी 1974 को मौत हो गई और उस घर को बेच दिया गया। उस घर के नए ओनर की बेटी ने रॉबर्ट को देखा और यहाँ से सिचुएशन बिगड़ना शुरू हो गई। उस लड़की ने दावा किया कि रॉबर्ट ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, पर उसके पेरेंट्स ने भी वही सब सोचा, या फिर इसके मन का वहम है। कुछ दिन बीतते गए, रॉबर्ट मूव करता हुआ नजर आया, तो उस फैमिली ने रॉबर्ट को म्यूजियम में डोनेट कर दिया, जहाँ पर वो आज है। और यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी अभी तक पता नहीं लगा पाए, बस उनके पास आई विटनेसिंग के सिवा और कोई प्रूफ है ही नहीं। चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। जापान में 1918 में एक आदमी था जिसका नाम इची सुजुकी था। उसे एक दिन वेस्टर्न जापान में घूमते हुए 16 इंच की डॉल पसंद आई, उसे खरीद कर अपनी बेटी को गिफ्ट में दे दिया। पर कुछ सालों बाद उसकी बेटी की मौत हो गई, और उन्होंने उसकी याद में उस डॉल को रख लिया। और एक दिन उन्होंने रात को देखा कि उस डॉल के बाल बढ़ चुके हैं, तो वे अचानक से डर गए, और उन सभी घर वालों ने मान लिया कि इसमें उनकी बेटी की ही आत्मा। और वे लोग इतने डर गए कि उन्होंने अपना घर भी बदल दिया और उस डॉल को उस टेम्पल में दिया है। अब वो डॉल उस टेम्पल में है और वहाँ पर उसकी केयर की जाती है। और साइंटिस्टों ने उसके बालों को चेक भी, और उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली कि ये बाल बिल्कुल असली ह्यूमन हेयर है, और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि ये बाल आ कहाँ से रहे हैं। इससे हमें एक बात पता चलती है कि हमें कभी भी डॉल्स के साथ उलझना नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर,